कि सबरी तुम यहीं पर रहना, एक न एक दिन प्रभु तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। लेकिन दीनानाथ आप है कि दर्शन नहीं दे रहे, क्या मेरे गुरु का कहना असत्य हो जाएगा? मुझे दर्शन नहीं मिलेगी, बिना दर्शन के ही संसार छोड़कर चली जाओगी। हे मेरे प्रभु। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराए दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, दासी को भूल ना जाना, नाथ न बिसराना। दर्शन की प्यासी दासी को भूल ना जाना, नाथ न बिसराना। रघुनंदन कब आओगे, शिवनंदन कब आओगे, सबरी की झुपड़िया कब लोगे रघुराए दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, करके प्रभु जी मैं रोज पुकारो, मैं तुमको पुकारो। टूट करके अंगना मैं रोज पुकारो, मैं तुमको पुकारो। शिवनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, सबरी के झुपड़िया कब लोगे रघुराए दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, आप कब दर्शन दोगे? मैं नित्य प्रतिदिन आपका नाम लेती हूँ, आप है कि दर्शन नहीं दे रहे हैं। हे मेरे प्रभु, इतना कम कर दोगे तो मैं कहां से बोलूंगी? जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया। विवाह तय हो गया, टीका का ही समय था। मैं बाहर निकली सहेलियों के साथ। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा 1000 बकरे और मेमना बंधे हुए। मैंने अपने माता श्री से पूछा, माँ इतने बकरे और मेमना क्यों हैं? माता जी ने बताया कि बेटी आज तुम्हारा विवाह है, आज के दिन ये सभी काटे जाएंगे और बारातियों को खिलाया जाएगा। मेरे मन में बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि मात्र मेरा जीवन सुधारने के लिए ये हजारों बकरों की बलि दी जाएगी, जीवों की हत्या की जाएगी। अगर मेरा विवाह ही न हुआ, विवाह ही न हो तो कम से कम ये जीवों की हत्या तो न होगी।
मैं वहां से चली आई और ये मतंग ऋषि जी के आश्रम के समीप ही एक झाड़ी में छुपकर बैठ गई। रोज प्रतिदिन सुबह उस झाड़ी से निकल के उनके आश्रम की सफाई करने लगी। एक दिन मतंग ऋषि ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम इसी आश्रम में रहो और भगवान का भजन करो। मैं तब से यहीं पर रह रही हूँ। जब मेरे गुरु इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तब मैं उनके समीप पहुंची। मैंने कहा, गुरुदेव, इस संसार में आपके अलावा सिवा मेरा कोई नहीं है। अब आप भी मेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं, अब मैं संसार में कैसे रहूंगी। तब मेरे गुरु ने कहा कि तुम इसी आश्रम में भगवान का भजन करना, एक न एक दिन तुम्हें भगवान अवश्य मिलेगी। तब से मैं नित्य प्रतिदिन राहों में, रास्ताओं में कांटे बीन बीन के एक तरफ रखती हूँ, फूल बिछाती हूँ कि एक न एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे। लेकिन अभी तक आपने दर्शन नहीं दिए। हे प्रभु, कब दर्शन दोगे? जैसे हे मेरे प्रभु, हो अपना, हो अपना को नैया रे जगत मां, हो अपना को नैया रे जगत मां, को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे, अपना को नैया रे जगत मां, को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। तीन दिना तक तिरिया रोवे तो 6 महीना लो भाई की जय जय, 6 महीना लो भाई। जन्म जन्मों तक माता रोवे तो करेगा आज बड़ाई। अपना को नैया रे जगत मां, को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे, कि अपना। हो हाथ पकड़ के भाई रोवे तो छाती पीट के मात की जय जय, छाती पीट के मात। लिपट झिपट के तिरिया रोवे तो करेगा आज बड़ाई। की अपना को नैया रे जगत मां, को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। अरे मेरे प्रभु, आप दर्शन नहीं दे रहे हो। ये भी जीवन भी कई कांड का होता है। पहले बाल कांड होता है, फिर युवा कांड होता है, फिर वृद्धा कांड होता है। और जब वृद्धा कांड होता है तब सबके आश्रय हो जाते हैं। मेरा भी अंतिम समय आ गया है मेरे प्रभु, आप दर्शन नहीं दे रहे। मेरे प्रभु,
कहाँ हो दीनानाथ? क्या मेरे गुरु का कहना असत्य हो जाएगा? अब दर्शन शबरी देव राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जय हो मेरे प्रभु, मेरे गुरु का कहना सत्य हो गया। आप मेरे दर्शन दे दिए प्रभु, मेरी कुटिया में आ गए। आज तो मैं खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी। नित्य प्रतिदिन मैं जंगल जाती थी और चक चक के पेड़ लाती थी कि एक न एक दिन मेरे प्रभु आएंगे तो मेरे जो चखे हुए पेड़ रखे हैं मैं खिलाऊंगी। और चख के इसलिए लाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई खट्टा बेर पड़ जाए तो मेरे प्रभु को जुकाम हो जाए, इसीलिए चक चक के लाती थी। आज मैं वही बेर ला रही हूँ प्रभु, आपको खिलाऊंगी। जय हो। आज मेरे प्रभु आए हैं। रामो लखनिया ए दोनों भैया, काहे का भोग लगाऊं मुरेला। रामो लखनिया ए दोनों भैया, काहे का भोग लगाऊं मुरेला। काहे की पतरी काहे कहर धोना, काहे का भोग चढ़ाऊं मुरेला। पानन की पतरी लौंगन कहर धोड़ा, चखे चखे बेर खिलाऊं मुरेला। पानन की पतरी लौंगन कहर धोड़ा, चखे चखे बेर खिलाऊं मुरेला। रामो लखन आए दोनों भैया, काहे का भोग लगाऊं मुरेला। देखो ये ताजे ताजे हैं, थोड़ी चख लूं, कहीं ऐसा ना हो कि बेर खट्टे हो जाए। मीठा है। ले प्रभु, ले तुम भी खाओ, खाओ प्रभु। आओ खा लो प्रभु। जय हो। बड़े कृपा की प्रभु, बड़े कृपा की प्रभु, वरना मैं तो अधम से अधम जात की हूँ, अछूत जात की नारी हूँ, ऊपर से मंद बुद्धि हूँ, नहीं जानती कि आपकी इस प्रकार से अर्चना वंदना करूँ। भामिनी प्रभु कंद बोल फल सुर से दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। भामिनी प्रभु तू मेरी वास्तु में सच्ची भक्तिन है, लेकिन हम जैसे ही तुम्हारे समीप में आए, तुम हमसे जाति और पाति की चर्चा कर रही हो। भामिनी, मैं जात और पात का नाता नहीं मानता हूं, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। भामिनी प्रभु भीलिनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। यह खाने पानी की अरे बात यही, यह भक्ति मार्ग अलबेला है।
इसलिए भामनी, हाँ ब्रह्म ज्ञान की है इच्छा, लेकिन खाड़ी की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूं, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भैया लक्ष्मण, आज हमें भामनी ने बहुत ही प्रेम भरे हुए वीरों का भोजन करवाया, और तुमने भामनी के प्रेम भरे हुए वीरों का भोजन भी नहीं किया। मैंने अपनी अयोध्या में 3-3 माताओं के हाथों का भी भोजन प्राप्त किया। मिथिला गया, वहां मां सुनैना ने भी मुझे भोजन करवाया, परंतु वो स्वाद उस भोजन में नहीं मिला जो आज इस भामनी के प्रेम भरे हुए वीरों में स्वाद है। भैया लक्ष्मण, भैया तुमने खाया न वीर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। बहुत खिलाई है, पारीन से बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भी भोजन देता इतना हद नहीं। हे भैया, तुम खाती नहीं बात क्या है, सकुचाते हो बोलो लक्ष्मण। इन वीरों में है प्रेम भरा, लो एक वीर तो लो भैया। भामिनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। हाँ, आप हैं संतोष चाचा चिल्ली से, उनकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं राम जी और सबरी जी के सुंदर संवाद पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भामिनी, मैं भक्ति का नाता मानता हूँ। मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्तियां सुना रहा हूँ, जिसे तुम मन लगाकर के सुनो। भामिनी, ये मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और भामिनी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुणगने करिए कपट तजगान। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमुशील बिरति बहु करो माँ, छठ दमुशील बिरति बहु करो माँ, निरतु निरंतर सज्जन धरो माँ।
सातों सामोए मैं जग देखा, सातों सामोए मैं जग देखा, माती शांति आदि को कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, आठों सपने नहीं दिखे परदोसा। नमम सरल सबो सनिछलहीना, नमम सरल सबो सनिछलहीना, मम भरोसे ही हर सुनदी। नौमा जीने के एक होई, नौमा जीने के एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। भामिनी, ये मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। इन भक्तियों को यदि मेरे भक्त को एक भी भक्ति आती है तो वो मुझे सहज में ही प्रिय है भामिनी। परंतु भामिनी, इस समय हम बहुत दुखित अवस्था में चल रहे हैं। हम अपनी माता और पिता की आज्ञा को मान करके इस वन में आए थे, परंतु दंडवत वन नामक स्थान से हमारी धर्म पत्नी जानकी का हरण हो गया है। हमारी पत्नी जानकी भी इस वन में हमारे साथ आई थी। यहाँ पर किसी राक्षस के द्वारा हमारी जानकी का हरण कर लिया गया है। उसी को खोजते फिरते हम आपके यहाँ तक आ गए भामिनी। जनक सुधा की सुध कह भामिनी, जनक सुधा की सुध कहो भामिनी। हे प्रभु, मैं आपको एक जगह का पता बताती हूँ, आप वहां पहुंच जाएं तो आपकी भार्य को ढूंढने में वो अवश्य सहायता करेंगे प्रभु। पंपा सरई जाय रघुराई, ताहू ये सुग्रीव मिताई। पंपा सर पर पहुंच जाइए प्रभु, वहां पर सुग्रीव नामक बानर रहते हैं, आप उनसे मित्रता करें तो आपके भार्या को ढूंढने में वो अवश्य सहायता करेंगे। लेकिन प्रभु, अब आप जा रहे हैं, अब पता नहीं आपके दर्शन मिले न मिले, इसलिए प्रभु मैं आपके दर्शन करते हुए मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। जय श्री राम। बार बार प्रभु पद सिरनाई, अप्रेम सहित सब कथा सुनाई। लीजिए, अब यहाँ से आप देखने जा रहे हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में